नमस्ते बच्चों, आज नया चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक, विद्युत रसायन पढ़ने से पहले आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को समझना पड़ेगा। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या पढ़े थे हम लोग 11th क्लास में? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है, अथवा धनात्मक संयोजकता में कमी होती है। धनात्मक संयोजकता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश में वृद्धि होती है ना, मतलब धनात्मक आवेश में क्या होती है? कमी होती है। तो अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है अथवा धनात्मक संयोजकता में कमी होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। चूंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? 2-। यहाँ पर ऑक्सीजन पर कितना आवेश दिख रहा है? एक भी नहीं, मतलब 0 आवेश है। और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन पर कितना आवेश है? -2, मतलब अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन पर 0 आवेश है और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन पर ऋण 2 आवेश है। तो आवेश 0 से ऋण 2 हो रही है और 0 से ऋण 2 हो रही है मतलब कम हो रही है। तो कम हो रही है मतलब धनात्मक संयोजकता में कमी हो रही है, और धनात्मक संयोजकता में कमी हो रही तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन, रिडक्शन। दूसरी बात है, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 था, यहाँ पर कितने हो गए? 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से 10 हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लोरीन। क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन। कोई आवेश दिख रहा है क्या? नहीं, कोई आवेश नहीं दिख रहा है, मतलब 0 आवेश। क्लोरीन पर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्लोरीन पर 1 ऋण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण 1 ऋण आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 से 18 हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। ठीक, यहाँ पर आवेश कुछ नहीं है, मतलब 0 है। यहाँ पर कितना आवेश दिख रहा है आपको? ऋण है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम यहाँ पर संयोजकता 0 से ऋण 1 हो रही है। 0 से ऋण 1 हो रही है मतलब कम हो रही है। कम हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल देख लीजिए, नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर आवेश कितना दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो नाइट्रोजन पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 से कितनी हो गई? 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 से 10 हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है मतलब कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। यहाँ पर आवेश कितना है? 0। यहाँ पर कितने आवेश है? ऋण 3 आवेश। तो आवेश में 0 से ऋण 3 हो रहा है, मतलब 0 से ऋण 3 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। वैसे सल्फर में भी 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 से 18 हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होती है तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर कितने आवेश हैं? 0। और यहाँ पर कितने आवेश है? ऋण 2। तो आवेश की संख्या 0 से ऋण 2 हो रही है, मतलब कम हो रही है। कम हो रही है मतलब कमी हो रही है। तो धनात्मक संयोजकता में कमी होती तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। उसी प्रकार एल्युमिनियम को देख लीजिए। एल्युमिनियम पर +3 आवेश है, मतलब प्लस एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। +3 का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। और जब एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। ठीक, यानी एल्युमिनियम धन 3 अवस्था में है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 10 और 3 13 मतलब अपनी मूल अवस्था में आ गया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद इसका आवेश कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस ये 3 माइनस से कैंसिल हो गया। आवेश कितना हो गया? 0। तो धनात्मक संयोजकता +3 से 0 हो रही है ना, +3 से 0 हो रही है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धनात्मक संयोजकता +3 से 0 हो रही है, मतलब धनात्मक संयोजकता में क्या हो रही है? कमी। तो धनात्मक संयोजकता में कमी होती तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। धन 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई थी, 10 से 13 हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। समझ में आया ना? ठीक इसी प्रकार कॉपर 1+, कॉपर का होता है 29, +1 के कारण हो गए 28 इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद कॉपर अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाएगा, मतलब 29 इलेक्ट्रॉन, 28 और 1 29। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 28 से 29 हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। अब आवेश के हिसाब से देखिए, यहाँ पे +1 आवेश होती है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं, मतलब धनात्मक संयोजकता -1 से 0 हो रही है। -1 से 0 हो रही है मतलब कम हो रहा है, धनात्मक संयोजकता कमी हो रही है, तो कमी हो रही है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है ये, अपचयन।